कुणाल कामरा ने अपने कॉमेडी शो में प्रधानमंत्री मोदी, एकनाथ शिंदे, कुछ बिजनेसमैन और कुछ अलग नेताओं का मजाक बनाया। अगले ही दिन एकनाथ शिंदे के जो वर्कर्स हैं उसके खिलाफ डेथ थ्रेट्स देने लगते हैं। उस वेन्यू को जाके तोड़ फोड़ कर दिया जाता है। सोचिए, जब एक माइक लेकर के मजाक करने वाले इंसान के साथ ये सलूक किया जा रहा है, उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, क्या ये नॉर्मल है? फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है एक हमारा राइट है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 19A के अकॉर्डिंग हमको मिलता है कि हम अपनी बात अपने तरीके से रख सकते हैं। इसके कुछ मायने और कुछ दायरे ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा जो है नेताओं की तारीफ़ करना, उनके लिए गोल गोल बातें करना, उनको सपोर्ट करना, उनके सपोर्ट में चीज़ें लिख देना, दूसरे को गाली दे देना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। नेताओं की आलोचना करना, जो हमारे देश में जो सिस्टम है, जो चला रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करना, उनको कॉल आउट करना भी हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट है। कुणाल कामरा कोई आतंकी नहीं है, वो एक कॉमेडियन है जिसका काम है जोक्स करना। ये जोक्स किसी पे भी हो सकते हैं, और वो सटायर है या फिर या उसका जो भी तंज कसता है या फिर जो क्रिटिकल होता है, ये उसका पार्ट ऑफ जोक है। और अगर इन नेताओं को जोक से इतनी ही दिक्कत है, जैसे ही हमेशा दूसरे को कह देते हैं कि आपको यहाँ पे इतनी ही दिक्कत है, इतना ही आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है या फिर हम लोकतंत्र नहीं रहे, तो ये चले जाओ, वो चले जाओ। मैं कहता हूँ कि अगर आपको इतनी ही दिक्कत है जोक से, तो आप राजनीति छोड़ दो, घर बैठ जाओ, मत करो राजनीति। हम नहीं करेंगे तुम्हारे पे जोक्स, हम आपका का नाम नहीं लेंगे, आपको कोई कॉल आउट नहीं करेगा। तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम सरकार में हो, तुम अथॉरिटी हो, तुमको जो चीज़ें करनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि तुम्हें करना चाहिए, तुम नहीं कर रहे हो, तो मैंने एक अपना तरीका बना लिया है जो कि मैं जोक्स के माध्यम से कहता हूँ। ये कुणाल कामरा के लिए है, तो उसमें गलत क्या है? अगर नेताओं पे मजाक करना अगर गुनाह है, तो कल को जो हम मीम्स देखते हैं वो भी गुनाह हो जाएगा, वो भी नहीं बनाया जा सकता है। व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्ड्स आते हैं वो भी नहीं बैन हो जाएगा, और अगर तुम करोगे तो तुम्हें भी जेल हो सकती है, तुम्हारे पे भी केस हो सकता है, तुमसे भी पूछताछ हो सकती है, तुमको भी हैरास किया जा सकता है, तुमको भी गाली दी जा सकती है, धमकी दी जा सकती है, तुम्हारे परिवार की सेफ्टी और सब कुछ दाव पे लग सकता है। अगर यही पैटर्न रहा तो दिखता तो यही है, फ्यूचर में ही होने वाला है। अब ये लोग कर क्यों रहे हैं? बात यह है कि हमारे देश में इतने मुद्दे हैं, कुणाल कामरा के मुद्दा को आगे बढ़ाने से हम बढ़ चढ़ के बढ़ाना चाहिए, लेकिन उससे अगर हमारी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाए, हमारी गरीबी ठीक हो जाए, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो जाए, हमारी पढ़ने की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक हो जाए, महंगाई कम हो जाए, देश की सड़कों और अस्पतालों की हालत सुधर जाए, अगर ये सब मुद्दा है जिसको कुणाल कामरा के मुद्दे को आगे बढ़ाने से एड्रेस होती हैं, अगर ठीक हो सकती हैं, तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? कैसा होगा? लेकिन ये मुद्दे जो बड़े मुद्दे हैं, जो सड़कों की हालत है, अस्पतालों की हालत है, जो शिक्षा का स्तर है, जो अर्थव्यवस्था है, जो महंगाई है, जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, इन सारी बातों को छुपाने के लिए, इन सारी बातों को कोई बात कर ना पाए, कोई सोच ना पाए, कोई देख ना पाए, इस सब को छुपाने के लिए हमको एक लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। ये लोग कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी पूरे टाइम सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, हर जगह यही पे कंज्यूम करते रहो, तुम्हें लगता रहेगा कि मुद्दा तो यही है, इसी पे बात हो रही है, मुद्दा तो यही होगा। ये हमारे देश का हाल, ये हमारे मीडिया का हाल। ये किसी कुणाल कामरा के पीछे नहीं है, कुणाल कामरा के पीछे खुद छुपने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि तुम, मैं, हम ये सारे उनसे सवाल ना पूछ सकें, डिस्ट्रैक्टेड रहें, कुछ ना कुछ में उलझा के रखे रहें। ये है मोटिव। जैसा मैंने कहा, ये कुणाल कामरा का कोई मुद्दा नहीं है, ये पैटर्न है। कोई भी आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, कॉमेडियन हो, एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, कुछ भी कहते हैं तो ये एक पैटर्न है।
कि पहले नेता की आलोचना होती है, राइट विंग वाले फिर उस पर आउटरीच करते हैं, उसके खिलाफ क्या नहीं अनाप शनाप बका जाता है, उसके साथ साथ मीडिया भी उनका साथ देती है। फिर उसके बाद टीवी पर बैठे कुछ हमारे जर्नलिस्ट हैं, ज़्यादातर तो यही हैं, उनको देशद्रोही बता देते हैं और देश के असली मुद्दों से खुद को भी बचा लेते हैं और आपको भी वंचित रहने देते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ऐसा हो रहा है क्योंकि यही लग रहा है सबको बड़ा मुद्दा है। एक ये प्लान है, लोगों को इस तरह से प्लान किया गया है कि लोगों को उनके अंदर गुस्सा डालो। और गुस्सा क्यों? क्योंकि हमारे महामहिम प्रधानमंत्री जी जो हमारे लिए बैठे होने चाहिए, मुख्यमंत्री जो हमारे लिए बैठे होने चाहिए, उनसे किसी ने सवाल कर दिया, उन पे किसी ने क्रिटिसिज्म कर दिया, उनको किसी ने अच्छा नहीं कहा, हम पर्सनली लेके बैठ जा रहे हैं। तो उनको गुस्से में डालो ताकि इन सब से वजह से वो सवाल पूछना ही भूल जाएं, सही सवाल पूछना भूल जाएं। आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुणाल कामरा का एक स्पेशल ऐसे मुद्दा नहीं है। आज कुणाल कामरा है, कल को तुम या मैं बाहर आकर कुछ बोलना चाहेंगे, बोल सकते हैं, तो टारगेट तुम और मैं होंगे, कोई भी हो सकता है। अगर आप नेताओं और उनकी गुंडागर्दी को ये तय करने देंगे कि आप और हम क्या बोलें, तो ये फिर डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। फिर ये इसका मतलब ये होगा कि हम धीरे धीरे तानाशाही की ओर बढ़ते चले जाएंगे और ये आप और हम होने नहीं देंगे। हमारे देश में नेताओं को खुलकर बोलने की आज़ादी है, पार्लियामेंट से लेकर के अपने जो स्पीच होते हैं, जो भाषण होते हैं, जो सभाएं होती हैं, क्या से क्या अनाप शनाप बक देते हैं, झूठ, गलत इन्फॉर्मेशन, और उस इंसान को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ना ही जाकर के वो कभी चेक कर सकता है, उसको ये पिला दिया जाता है फेस वैल्यू के नाम पर कि प्रधानमंत्री ने कहा है तो इन्होंने कहा है तो फलाना ने कहा है, ढिकाना ने कहा। वो जाकर सुन लिया, मान भी लिया, लेकिन वो गुनाह नहीं है। लेकिन ये वही झूठे इंसान को एक कॉमेडी के दायरे में रख करके किसी ने मजाक बना दिया तो एक को बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ा देश का मुद्दा हो गया। इस लेवल पे आ चुके हैं हम। तो अगर नेताओं को खुल के बोलने की आज़ादी है तो जनता को भी होनी चाहिए, कुणाल कामरा को भी होनी चाहिए। अगर उसके आपको जोक्स पसंद नहीं है तो मत सुनो, टिकट मत खरीदो, उसके शो में मत जाओ, वो तो आपकी मर्जी है। लेकिन आपसे परमिशन लेके तो पहले नहीं वो बात बोलेगा जो उसको बोलना है, जो कहना है, कि क्या ये मैं बात कहूँ कहीं आप बुरा तो नहीं मान जाएंगे। अगर आपको बुरा भी लगता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं कब तक अपने आप को रोकते बैठूं कि आप हर चीज़ में ऑफेंडी हो जाओगे, आप हर चीज़ में आप बुरा ही मान जाओगे क्योंकि आप इतने सेंसिटिव हो। और सेंसिटिव भी क्या हुआ, आपको प्रोपेगेंडा दिया गया है करने के लिए। अगर आपको उसके जोक्स पसंद नहीं आते हैं और उसके लिए आप उसको जान से मारने की धमकी देंगे, ये लोकतंत्र है या गुंडागर्दी है? और ये अप्रूव्ड गुंडागर्दी है, सिस्टम द्वारा अप्रूव्ड गुंडागर्दी। अगर आपने शिंदे साहब का अगर बयान सुना होगा बीबीसी इंटरव्यू में, क्या बोलता है वो आदमी? हाँ हाँ जो भी हुआ वो तो हुआ, लेकिन एक्शन का रिएक्शन तो होएगा ना। तो गुंडों को क्या लगेगा जो हमारे आका ही जब हमारे ऐसे बोल रहे हैं, विच मीन्स कि वो तो प्रोटेक्शन का हिंट दे ही रहा है। अगला सरकार उसकी है, तंत्र उसका है, क्यों परेशान होंगे वो लोग जो गुंडागर्दी किए, जो तोड़ फोड़ किए, जो मारने की धमकी दिए, जो उस पर तमाम चीज़ें उसके साथ हरास कर रहे हैं। तो देश विरोधी कुणाल कामरा नहीं है, देश विरोधी वो लोग हैं जो तोड़ फोड़ की बातें कर रहे हैं, तोड़ फोड़ करने जा रहे हैं, देश की प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इस देश के नागरिक को ही जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। देशद्रोही वो गुंडे हैं जो ये सब कर रहे हैं, देशद्रोही वो नहीं जो माइक लेकर के लोगों को हंसा रहा है और मजाक कर रहा है। वो देश प्रेमी है।
जो देश के मुद्दों को अलग अलग मायनों में अलग अलग तरीके से आपके सामने लेके आ रहा है, ताकि आप देखो, थोड़ा आप दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देख लो। जो रोज़ रोज़ टीवी चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे जो बोला जा रहा है, उसे तो आप रोज़ देख ही रहे हो। एक ये भी पर्सपेक्टिव से देख लो, क्या पता थोड़ा और बेहतर दिखने लगे, कुछ अलग से दिखने लगे। तो देश प्रेमी है वो। तो ये लड़ाई कुलार कामरा की नहीं, ये लड़ाई उस हर किसी की है जो खुल के रहना चाहता है, खुल के बोलना चाहता है इस देश में। क्योंकि ये देश एक लोकतांत्रिक देश है जो हमें बोलने की आज़ादी देता है, चाहे उससे बड़े बड़े लोग क्यों ना हों, ऊपर के स्तर पर बैठे हुए लोगों को बुरा ही क्यों ना लगे। वो हमें अधिकार देता है कि हम बोल सकते हैं। हमारा अधिकार बस वोट देने तक सीमित थोड़ी है। हम दे दिए, तुम बन गए, उसके बाद तुम अपने यहाँ, हम अपने यहाँ। तो आप देखो, अपने आसपास देखो, क्या आपको दिखाया जा रहा है, क्या आपको बातें बताई जा रही हैं, क्या चीज़ों में बोल के आपको भड़काया जा रहा है। ये सब एक चाल है ताकि आप सही सवाल ना पूछ सकें। आपको अगर सही सुनना है तो जो पावर में है उनकी मत सुनो। वो आपको कभी सही पिक्चर नहीं दिखाएंगे। वो आपको हमेशा सब कुछ गोल गोल बताएंगे, सब सुंदर दिखाएंगे, सब बढ़िया है, सब चंगा सी। कुछ भी चंगा सी नहीं है। थोड़ा ये सब हेट और मारपीट और ये सब की भावनाओं से थोड़ा ऊपर उठो और अपने देश के लोगों को प्यार करो, रादर दैन मिनिस्टर्स एंड द पॉलिटिशियंस।